आज हम लोग जो कल वीडियो ऑफ हुआ था उसके बाद से पढ़ेंगे। तो पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वांचल की पहाड़ी को पढ़ना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जो फैला हुआ पर्वतीय भाग, इसको हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे। देखिए, बीपीएससी आजकल एक टारगेट करके रखा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण पिछले बार हम जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे थे तो उसमें बताया गया होगा, जैसे कौन मेघालय की पहाड़ी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। जैसे गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ी है, तो उसमें भुवन पहाड़ी दिया हुआ था जो उसका भाग नहीं है ना, वो मिजो हिल का हिस्सा है। तो ऐसा जो है एक टारगेट करके क्वेश्चन रहता है पूर्वोत्तर से, तो हम लोग को अच्छा से पढ़ लेना है। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं। तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां, जैसा कि आप यहां पे देखिए, ये सिक्किम हो गया, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और फिर ये बीच में असम हो गया, और यहाँ पे ये मेघालय हो जाता है। ठीक है, ये मेघालय है। तो आप यदि टोटल स्टेट काउंट कर लीजिए तो 1 हो गया असम, 2 हो गया अरुणाचल प्रदेश, 3 नागालैंड, 4 मणिपुर, 5 मिजोरम, 6 त्रिपुरा, और 7 जो हो जाएगा ये मेघालय हो जाएगा। तो इसके अंदर जो पहाड़ी प्रदेश है, उन पहाड़ियों का जो मुख्य मुख्य नाम है ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये जो है, ये हिमालय का जो विस्तार है, ये इस प्रकार से ऐसे बैंड होकर के इधर मुड़ गया है, हिमालय का विस्तार। तो जो हिमालय का जो ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं, ये नामचा बरवा के पास जो इधर मुड़ जाता है, जो इसमें इसके जो छोटे छोटे कुछ यहाँ पर भाग हैं, असम में हो, अरुणाचल में हो, नागालैंड में हो, ठीक है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, तो ये सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कहा जाए तो इसका पेरेंटल माउंटेन कौन है, तो पेरेंटल माउंटेन हिमालय ही है। ठीक है, हालांकि केवल हिमालय कहना सही नहीं है, इसमें गारो खासी जयंतिया का हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के उम्र से ताल्लुकात रखता है, सिमिलरिटीज रखता है। ठीक है, समानता रखता है। तो ये क्षेत्र का जो पहाड़ी प्रदेश है, इसी को हम लोग पूर्वांचल कहेंगे, पूर्वांचल पहाड़ी का क्षेत्र कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये पहाड़ियां भारत की पूर्वी सीमा पर उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। क्लियर हो गया, उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 3300 मीटर से कम है। 3300 मीटर से कम इस प्रदेश का। इसमें अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान के कुछ भाग सम्मिलित हैं। पूर्वी हिमालय को असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है। असम हिमालय याद रखे, पढ़े होंगे कभी, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो उसी में से असम हिमालय कहते हैं। अतः हिमालय के उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत सीमा के सहारे फैली और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, जैसा कि अभी आपको ये बता दिया गया। ये हो गया असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय और यही असम हिमालय जो इधर की ओर फैल गया, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ जो फैल गया, इसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड से, मणिपुर से लेकर के मिजोरम तक। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ पे त्रिपुरा में भी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। तो ये सम्मिलित रूप से सभी को हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी के रूप में जानते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन्हें पटकाई बूम कहाँ, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी नागालैंड में, कोहिमा पहाड़ी मणिपुर, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, बरेल श्रेणी इत्यादि जो है इधर का पहाड़ी है। सब के बारे में थोड़ा थोड़ा भी नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, और ये VVI, ये IS का एग्जाम में एक बार आ चुका है। यूपीएससी का एग्जाम में एक बार सारामती पूछ चुका है। ठीक है,
सारामती याद रखिएगा कहाँ है, तो ये नागालैंड में, याद रखेंगे सारामती जो है नागालैंड में है, नागालैंड में, सारामती नागालैंड में स्थित है, नागा का सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी नागा पहाड़ी का। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग पूर्वी हिमालय, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे। पूर्वी हिमालय 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। यही पूर्वी हिमालय को हम लोग असम हिमालय भी कहते हैं। तीस्ता नदी कहाँ है, तो ये सिक्किम से निकलती है ना, सिक्किम क्षेत्र से। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, एक तरह से कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जमुना की सहायक नदी है। और फिर ये जमुना में मिलकर के, जो कि बाद में मेघना कहलाती है, उसकी एक सहायक नदी है। और फिर तीस्ता से आगे पूरब की ओर बढ़ते हैं तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग भी कहते हैं, दिहांग नदी, दिहांग। तो कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, मान ले दिहांग नदी, तो समझना है कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो फैला हुआ पार्ट है, 1 सेकेंड, दिहांग और तीस्ता के बीच में जो फैला हुआ पार्ट है उसी को हम लोग असम हिमालय या पूर्वी हिमालय कहते हैं। इसे भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसे उत्तर में पटकाई बुम, नागा पहाड़ी और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी या मिजो हिल के रूप में जाना जाता है, और भी उससे नीचे मिजोरम में। चलिए नाम से जाना, जबकि दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे जो चला गया मिजोरम में, उसको मिजो के रूप में जानते हैं। ये वाला पार्ट जो नीचे चला आया, ठीक है, ये वाला, ये पूरा सब असम हिमालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जिसके अलग अलग नाम है। ये उत्तरी भाग हो गया और नीचे ये दक्षिणी भाग हो गया। यहीं पे पट्टाई बुम हो जाएगा, नागा हो जाएगा, नीचे में आकर के मिजो हो जाएगा, ठीक है, लुसाई पर्वत या मिजो हिल बीच में होगा। इसी मिजो हिल में भूवन पूछ दिया है बीपीएससी, भूवन किसका भाग है, तो मिजो हिल का ही भूवन पहाड़ी भाग है, आया हुआ बीपीएससी का एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियां, डाफला, ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, बहुत भी आई है। डाफला यह पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ये तेजपुर के उत्तर और उत्तरी लखीमपुर परगना, ये सब याद रखना नहीं है, बस डाफला कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। दूसरा है मिसमी, मिसमी पहाड़ियां जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, इसको भी आपको याद रखना है। ऐसा कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद कौन कहाँ है एक बार कॉपी में लिख लीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में, किस जिला में ये याद नहीं रखना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी है, ये याद रखेंगे आप। गारो पहाड़ी, आपको मालूम है मेघालय में गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ी का नाम आएगा, गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया में ये तीनों मेघालय का भाग है, जिसमें सबसे पश्चिम में, वेस्ट में गारो और सबसे ईस्ट में जयंतिया और बीच में खासी, ठीक है, बीच में खासी आएगा, सबसे वेस्ट में गारो आएगा, सबसे लास्ट में जयंतिया आएगा। गारो, खासी और जयंतिया याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, नौक्रेक, ठीक है। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची पॉइंट को हम लोग नौक्रेक के रूप में जानते हैं। नौक्रेक एक वन जीव अभ्यारण्य भी है मेघालय में, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नौक्रेक फॉरेस्ट रीजन कहाँ है, ठीक है, वन जीव कहाँ है, तो ये मेघालय में है। चलिए आगे देखते हैं। खासी पहाड़ी मालूम है आपको, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, सॉरी मेघालय में ही है। जयंतिया पहाड़ी ये भी मेघालय में ही है। मीरी, अब देखिए एक नया नाम आ गया फिर मीरी, उधर डाफला और मिसमी हम लोग पढ़े थे, अब आ गया मीरी। मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये भी है, ठीक है। उत्तर में विस्तृत है, ये लघु हिमालय का विस्तार है। सुबनसिरी नदी इन्हें अबोर पहाड़ियों से अलग करती है। अब देखिए फिर अबोर पहाड़ी आ गया, अबोर भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो मीरी या अबोर, डाफला, ठीक है, ये सभी पहाड़ियां कहाँ है,
तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 1 सेकेंड एटलस देखें। चलिए आगे देख रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या क्या देखे, मीरी, मिसमी, डाफला, अबोर। एक आप इसी में याद रखिएगा, देखिए मीरी हम लोग अभी पढ़े और मिसमी भी पढ़े हैं। मिसमी ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, ARP अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यदि मिकिर पूछ दे तो मिकिर पहाड़ी जो है ये असम में है, याद रखेंगे। VVI है ना, इसको स्टार मार दे रहे हैं। मिकिर पहाड़ी असम में, अच्छा से याद रखिएगा, मिकिर पहाड़ी असम में। ठीक है, मीरी और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में, डाफला अबोर अरुणाचल प्रदेश में, नागा जो है वो नागालैंड में है। लेकिन मिकिर जो ही नाम आएगा तो ये आपको असम में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं, ये फिगर से आप बहुत कुछ, कल PDF नहीं गया था, ठीक है, PDF आज चला जाएगा। PDF आज हम ग्रुप में डाल देंगे, सबों को मिल जाएगा। देखिए ये कोशिश किया गया है कौन कहाँ पहाड़ी है और कौन सी नदी कहाँ है, सबको एक जगह बताया गया है इसमें। ये जब PDF जाएगा तो आप अच्छा से देख पाएंगे। देखिए नीचे जो है सभी पहाड़ी का नाम है और इसको ऊपर मैप में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे डाफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकाई बूम पहाड़ी है, नागा, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, बरेल पहाड़ी, मिकिर। देखिए यही मिकिर की अभी बात कर रहे थे हम, ये मिकिर पहाड़ी असम में है, असम में। हाँ, फिर गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो अब डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में ही है, लास्ट में नागालैंड के सीमा के आसपास है। ठीक है, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, बरेल पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी, मिकिर असम में, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी ये ये मेघालय में। अब बरेल पहाड़ी एक है, 1 मिनट, बरेल पहाड़ी देख रहे हैं, बताते हैं आपको। बरेल पहाड़ी यहाँ पे, ये बरेल पहाड़ी असम प्लस नागालैंड की सीमा पर है, नागालैंड, और नीचे में मणिपुर, बरेल पहाड़ी। ठीक है, अच्छा से याद रखना है आपको। तो ये ऊपर से सब एक बार पता फिर से चल जाए, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, और इसी में नागा पहाड़ी के साथ एक बरेल पहाड़ी जो असम और नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। इसके बाद मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा में, और बरेल तो अभी देख लिया असम, नागालैंड, मणिपुर में, मिकिर पहाड़ी ये असम में, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय में आता है, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस मैप पे सब बनाया हुआ है, ये जब PDF जाएगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा, कौन कहाँ चिन्हित कर लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे कुछ नदी दिखाया गया है, नदी पद्मा, गंगा को बताया गया है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी असम से जब बांग्लादेश में जाती है जमुना कहते हैं, तीस्ता भी जस्ट बताया गया, सिक्किम से निकलती है, संकोश नदी, मानस नदी, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, माजुली और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो आप जान ही रहे हैं कि दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसी को सांगपो भी कहते हैं, इसी को यारलुंग जांगपो भी कहते हैं। कहाँ? तिब्बत में। बाकी ये सभी नदी जितना आप देख रहे हैं, जमुना और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है, बाकी इतना जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसमें नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर धनसिरी, इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं, केवल सुबनसिरी लिखा है। धनसिरी और सुबनसिरी जो है उत्तर से दक्षिण आकर के मिलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से मानस भी उत्तर से दक्षिण आकर के असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप अपने मैप पे देखिएगा घर में, जो आपके पास एटलस है उसमें और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अबोर पहाड़ी, जस्ट अभी हम लोग देखे हैं अबोर पहाड़ी, अबोर
अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर अवस्थित है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में बस हो गया, ज्यादा अब इसके बारे में कुछ नहीं जानना हम लोग को। अबोर कहाँ है, क्लियर हो गया। पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल और नागालैंड के सीमा के क्षेत्र में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, और उसके जब नीचे जाते हैं तो फिर मिलता है नागालैंड। पटकाई बूम के नीचे में नागालैंड आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं मिकिर पहाड़ी। अभी जस्ट बताया गया था मिकिर पहाड़ी कहाँ है, तो असम में। मिकिर पहाड़ी काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में। तो काजीरंगा भी अपने आप में पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये कहाँ है, काजीरंगा असम में। फिर मानस भी पूछा जाता है तो भी असम में, लेकिन नौकरेक पूछा जाएगा तो ये मेघालय में हो जाएगा। चलिए आगे अवस्थित है मिकिर पहाड़ियां मेघालय पठार तक विस्तृत है। देख रहे हैं ये टच कर जाता है मेघालय के क्षेत्र तक, लेकिन है ये असम में। फिर नागा पहाड़ियां नागालैंड में, म्यांमार सीमा पर नागालैंड में स्थित है। चलिए, तो लगभग जितना भी ऊपर हम लोग देखें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। बरैल पहाड़ी जस्ट अभी हम लोग देखे थे। बरैल पहाड़ी पूर्वांचल पर्वत का भाग है और असम मणिपुर बॉर्डर, नागालैंड भी लिखना है। ठीक है, अब असम मणिपुर लिखा हुआ है, नागालैंड भी यहाँ पे हो जाएगा। नागालैंड है ना, असम मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी, बरैल पहाड़ी। भुवन देखिए, जब बीपीएससी पूछा तो सभी लोग जाने कि भुवन पहाड़ी उधर है। इसी तरह से बरैल भी अब इंपॉर्टेंट हो गया कि बरैल कहाँ है, तो असम मणिपुर नागालैंड कहाँ नहीं है, ऐसा देगा तो मिजोरम रहेगा आंसर, तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम में इसका फैलाव नहीं है। भुवन पहाड़ी, चलिए भुवन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में मिजो हिल का भाग है। भुवन पहाड़ी यानी कहाँ होगा, मिजोरम में होगा। मिजोरम भुवन पहाड़ी मिजोरम में है। फिर मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है। मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। चलिए आगे, लेमा टोल पहाड़ियां, नाम है लेमा टोल की पहाड़ी। देख रहे हैं, नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये पहाड़ियां मणिपुर के चंदन जिले में स्थित है। बस ये याद रखना है कि ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, लेमा टोल भी आई। भुवन पहाड़ी कोई नहीं जान रहे थे, बीपीएससी पूछा है। लेमा टोल भी कोई नहीं जान रहे होंगे, हो सकता है बीपीएससी पूछ दे। और त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, त्रिपुरा पहाड़ी कहाँ है, ये त्रिपुरा में फैला हुआ है। चलिए, मिजो पहाड़ियां या फिर लुसाई हिल, इसको लुसाई हिल के नाम से भी जानते हैं मिजोरम में। मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में अराकान योमा पर्वत तंत्र का ये भाग बनता है। अब अराकान योमा देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ, बीपीएससी में नहीं कोई और एग्जाम में पूछा है कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, आंसर अराकान योमा। इसी अराकान योमा का भाग है। ठीक है, उसी पर्वत तंत्र का एक खंड है लुसाई पर्वत, जिसको मिजो हिल भी कहते हैं, और उसी मिजो हिल का छोटा सा भाग है भुवन पहाड़ी। ठीक है, अच्छा से याद रखना ये सब आपको। इधर ही ये जो अराकान योमा पर्वत है, इधर ही इरावती नदी बहती है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक जान गए, पहाड़ी पूर्वोत्तर वाला या पूर्वांचल वाला फिनिश हो गया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है पर्वतीय दर्रे। अब दर्रा क्या है, पहले दर्रा को हम लोग जानेंगे। दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में पास कहते हैं, पास या दर्रा। जैसे ये मान ले कि ये पहाड़ी है ना, पर्वत है। अब ये तो समुद्र तल से काफी ऊंचा होता है, 5000, 4000, 3000 मीटर ऊंचा भाग होता है, 2000 मीटर ऊंचा। कहीं पर देखिए ऐसे, और ये कटा हुआ भाग हो, यही दर्रा होगा। इस पार से उस पार जाने के लिए दर्रा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत मान लेते हैं ऐसे है, और ये साइड चीन है और ये साइड भारत है। तो भारत और चीन के बीच में जाने के लिए एक दर्रा है नाथुला, एक दर्रा है जेलेपला, है ना, कहाँ, सिक्किम में। यही दर्रा हुआ। ठीक है, पर्वतों के बीच में गैप, इंग्लिश में गैप भी कहा जाता है, गैप, GAP, गैप पास को दर्रा ही कहते हैं। ठीक है, हालांकि दक्षिण भारत में घाट कहते हैं, जैसे पाल घाट, थाल घाट, घोर घाट, सनकोटा घाट। ठीक है, उधर घाट बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा दर्रा किसे कहते हैं, पर्वतों के बीच का वह
खंडित भाग जिससे दोनों अलग होता है और बीच में आवागमन का रास्ता प्रदान किया जाता है या होता है, उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। बाबूसर दर्रा, हिमालयी दर्रे के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाबूसर दर्रा कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान प्रदेश में, जो कि पीओके का क्षेत्र है, अभी पीओके का क्षेत्र है। अघील दर्रा, ये भी पीओके क्षेत्र में है, काराकोरम में है, ठीक है। हिमालय तंत्र का एक दर्रा है जो काफी ऊंचा है, ठीक है, ये काराकोरम क्षेत्र में है, सबसे ऊपर है काफी। अघील दर्रा ठंडा प्रदेश में आता है, ऊंचा भी है, ठंडा भी है, ऑक्सीजन बहुत कम है इधर। काराकोरम दर्रा काराकोरम में ही है। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में, भारत चीन के बीच में है ना, आने जाने का रास्ता प्रदान करता है, ठीक। काराकोरम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला ग्रेवल। अरे ये सब एग्जाम में आना है नहीं। चांग दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, उसी में चांग दर्रा है। चलिए आगे देखते हैं, फिगर भी आएगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर। सिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला दर्रा भारत चीन सीमा बॉर्डर पर सतलुज नदी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, अर्थात ये हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला। रानसो या रानीसो दर्रा, जब भारत चीन सीमा पर ये भी है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बुर्जिल दर्रा है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच बुर्जिल दर्रा आने जाने का रास्ता प्रदान करता है। एक छूट गया बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। बुर्जिल पढ़ लिए। फिर जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा भी कश्मीर में ही है, आ गया देखिए कश्मीर में। जोजिला दर्रा महान हिमालय में समुद्र तल से 3850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, जो बीपीएससी में पूछा था कि कौन दर्रा सबसे ऊंचा है, तो नाथुला लिया था आंसर, याद होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे ऊंचाई भी लिख दिया गया है, कोशिश कीजिएगा कि याद रहे, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में स्थित है। देखिए याद कैसे रहेगा, जा से जोजिला, जा से जास्कर, जोजिला जास्कर, याद हो गया आपको, ठीक है। इस प्रकार से याद रखें। श्रेणी में जोजिला दर्रा है, कहा? कश्मीर में। अब सासर दर्रा, ये भी कश्मीर क्षेत्र में ही है। देखिए कुछ नया नया दर्रा सुनाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो जो नया नया पढ़ रहे हैं आप, उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पुराना वाला ना पूछ करके जो नया चीज इंक्लूड किया गया है वो आ सकता है एग्जाम में, अचानक चकमा देगा और क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए नया पे बार बार रिपीटेशन कीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए ये जो सासर दर्रा है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख प्रदेश में स्थित है। यह प्राचीन दर्रा है जो लद्दाख में ले से तारिम बेसिन तक के मार्ग को प्रशस्त करता है, ठीक है। अब तारिम बेसिन नाम सुने होंगे, ये तारिम बेसिन जो है ये चीन में है। वहां तक जाने के लिए कौन सा दर्रा का उपयोग होगा? तो सासर दर्रा का, तारिम बेसिन तक जाने के लिए। तारिम बेसिन चीन में है। कार्बेट दर्रा, ये भी कश्मीर में ही है, लद्दाख श्रेणी में, कार्बेट दर्रा। जबकि जिम कार्बेट जो है नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में है, आपको याद होगा। चलिए देखते हैं और आगे। पीर पंजाल दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है पीर पंजाल, जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो कि जम्मू से श्रीनगर आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। और इसी पीर पंजाल श्रेणी में एक बनिहाल दर्रा भी है। देखिए आ गया बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल, और पीर पंजाल भी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है। ये दोनों पीर पंजाल श्रेणी में है। कल बताया गया था पीर पंजाल एक गिरिवा खंड का उदाहरण है, आज भी फिर बता रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं।
ग्रीवा खंड, इंग्लिश में नेप कहते हैं, NAPE, नेपे का उदाहरण है। अब रोहतांग दर्रा ये चले आते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, मध्य हिमालय में ही या लघु हिमालय में ही रोहतांग दर्रा है। हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में, देखिए यही बीपीएससी पूछा था, अटल टनल किस में, तो पूर्वी पीर पंजाल में, रोहतांग के आसपास ही नया अटल टनल बनाया गया है। ठीक है, मनाली से मात्र 51 किलोमीटर दूर पर है रोहतांग दर्रा, यानी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति, ये सब इस दर्रा के आसपास का क्षेत्र है। इस दर्रा से होकर इस क्षेत्र में घूमा जा सकता है, रोहतांग से लाहौल स्पीति, तथा हिमालय की स्पीति घाटी को जोड़ता है। देख रहे हैं, लाहौल स्पीति को जोड़ता है रोहतांग दर्रा, और इधर ही कुल्लू भी है, कांगड़ा भी है। ठीक है, रोहतांग दर्रा चेनाब तथा ब्यास बेसिन के बीच जलप्रपात अवस्थित है। देखिए रोहतांग के समीप में चेनाब नदी, नाम सुने होंगे, ब्यास नदी, ये सभी रोहतांग दर्रा के समीप है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ये सभी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के समीप का क्षेत्र है। बारालाचला, देखिए शुरू में बोले थे फिर यहाँ पर आ गया, ये भी हिमाचल प्रदेश में। जास्कर श्रेणी में ऊंचा पर्वतीय दर्रा, यह हिमाचल के लाहौल जिले को जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है बारालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। जास्कर नाम सुने हैं आप, पहले भी बताया गया था कल। चलिए आगे देखते हैं। थांगला पर्वतीय दर्रा है जो कि गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है। थांगला, थांगला दर्रा उत्तराखंड में। इसके अलावा मलिंगला, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। मलिंगला उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। मलिंगला, थांगला, मलिंगला और माना, नीति, लिपुलेख, 5-6 दर्रे याद रखिएगा। थांगला, मलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 इधर और 2 इधर, ये सभी उत्तराखंड का दर्रा है। माना, नीति, लिपुलेख, थांगला और मलिंगला। चलिए आगे, ये हो गया यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी दर्रा यहाँ पर दिखाए गए हैं, उत्तराखंड के सभी दर्रे दिखाए गए हैं। सांगला दिखाया गया है, दरमा, लिम्पिया पास, अभी देखिए यहीं पर भारत नेपाल के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ था। ठीक है, लिपुलेख देखिए दिखाया गया है। ठीक है, ये नीति देखिए, माना देखिए, सब यहाँ पे लिखा गया है। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सब पीडीएफ अभी हम थोड़ा देर में तुरंत सेंड करते हैं क्लास ओवर करने के बाद। देखिए लिपुलेख दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, जेलेपला, जेलेपला सिक्किम राज्य का दर्रा देखिए, और यहीं पे रहेगा नाथुला, तो ये भी सिक्किम ही हो जाएगा। नाथुला, जेलेपला और नाथुला ये दोनों सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में। नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम राज्य का दर्रा है। देखिए सिक्किम का यहाँ दिखाया जा रहा है, नाथुला और ये जेलेपला, ये दोनों एरो मार्क करके दिखाया गया फिगर में। जब पीडीएफ जाएगा तो आप अच्छा से समझ पाएंगे। अब है अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। तुंगुला अरुणाचल प्रदेश में, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, बहुत भी आई है बुमला, भी आई अरुणाचल प्रदेश का बुमला। और एक आएगा बोमडेला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुमला, बोमडेला। ठीक है, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, याद रखिएगा, बुमला, बोमडेला। देखिए आना एक ही क्वेश्चन है लेकिन पढ़ना थोड़ा ज्यादा है। गोरन घाट, गोरन घाट अरावली के दक्षिण भाग में अवस्थित है। देखिए अब हम लोग पढ़ने लगे, अरावली के क्षेत्र में आ गए, राजस्थान का क्षेत्र में। तो गोरन घाट दर्रा अरावली राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, थाल घाट, ये मालूम है आपको, महाराष्ट्र में है। फिर आएगा नीचे भोर घाट, थाल घाट पश्चिम घाट का दर्रा है। फिर भोर घाट आ गया, थाल घाट, भोर घाट और गोरन घाट, ये 3 दर्रा में सबसे उत्तर में गोरन घाट हुआ अरावली में, उसके बाद थाल घाट होगा, उसके बाद भोर घाट होगा, फिर जब नीचे जाएंगे तो पाल घाट होगा और उसके नीचे सेनकोटा घाट आएगा।
यहाँ पे हम आपको फिगर से दिखाना चाह रहे हैं, समझाते हैं, देखिए कैसे है। यदि भारत का ये मैप माना जाए तो यहाँ पे अरावली है, तो अरावली के नीचे में हो गया गोरन, गोरन घाट। अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है उधर में दर्रा को घाटी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे पश्चिमी घाट यदि मान लिया जाए पर्वत, तो यहाँ पे है थाल घाट, थाल घाट। इसके बाद नीचे आएगा भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट। और भी नीचे आ जाए तो यहां पर मिलेगा पाल घाट, पाल घाट। और भी थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे मिलेगा सेनकोटा घाट, सेनकोटा घाट, सेनकोटा घाट। तो इस प्रकार से यदि हम इसको छोटा करके देखें, देखिए सब दिख रहा होगा। देखिए गोरन घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट, ये पांचों आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे देखिए इस तरह से फैला हुआ है। ये राजस्थान में, ये दोनों महाराष्ट्र में, और ये दोनों तमिलनाडु में, ठीक है। जिसमें गोरन घाट तो हो गया अरावली में, थाल घाट मुंबई से कोलकाता के लिए रेल मार्ग जाना जाता है। कहीं टाटा नगर देगा तो वो भी होगा, नासिक होगा तो वो भी होगा। मुंबई से नासिक, मुंबई से टाटा नगर, मुंबई से कोलकाता के लिए रेल मार्ग गुजरता है। भोर घाट मुंबई से पुणे या मुंबई से चेन्नई। पाल घाट चेन्नई से कोचिन के लिए या एर्नाकुलम के लिए। सेनकोटा घाट मदुरै से नीचे त्रिवेंद्रम के लिए रेलवे लाइन गुजरता है। तो ये आपको पांचों याद रखिएगा, सीरियल से एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन बना दीजिएगा। चलिए पाल घाट भी हम लोग पढ़ लिए। केरल राज्य में, तमिलनाडु केरल, केवल केरल कहना उचित नहीं है, तमिलनाडु केरल राज्य दोनों की सीमा पर है। और एक लास्ट में सेनकोटा घाट आएगा। सेनकोटा दर्रा तमिलनाडु एवं केरल बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दर्रा भी आज क्लियर कर लिए, समझ गए। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले क्लास में, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक। चलिए, ओके, दैट्स इट।